समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, वड़क्कम, सुस्वागतम, पधारो इन योर फेवरेट शो समाधान। मित्रों, भक्ति में बहुत सारे भक्तों ने अलग-अलग भाव से भगवान को याद किया, उनके साथ संबंध जोड़े। किसी ने दास भाव रखा, किसी ने सखा भाव रखा, किसी ने मातृ भाव रखा, किसी ने पितृ भाव रखा। अलग-अलग भावों से लोग उन्हें याद करते रहे और वैसी ही अनुभूति करते रहे। उनकी जीवन कहानी में इन बातों को हम सुन सकते हैं। राजयोग में ये सारे भाव शायद समाहित हो जाते हैं, सारे ही भाव राजयोग में पाए जाते हैं। इसीलिए राजयोगी विशेष करके इन सारे अनुभवों को अपने जीवन में पाते हैं। भ्राता जी भी कल हमसे यही शेयर कर रहे थे कि कैसे अलग अलग जो परमात्मा के साथ संबंध है उनका सुंदर अनुभव किया जा सकता है। हम भी चूंकि अब राजयोग के पद पर चल रहे हैं, मेडिटेशन हमने करना शुरू कर दिया है, तो हमारी भी ये तमन्ना है कि वही अनुभूति जो राजयोग के पथ पे लंबे समय से चलने वाले कर रहे हैं, हम भी परमात्मा से वही सुखद अनुभव प्राप्त करें, तो जीवन बिल्कुल खुशहाल हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। तो आइए उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कैसे संबंध जोड़ें, अनुभूति करें, भ्राता जी से जानते हैं उनकी अभिनंदन के साथ। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक्स। कल की चर्चा बहुत प्यारी रही थी भ्राता जी की, कैसे हम संबंधों का सुख लें, रस लें। आपके अनुभवों को हम और जानना चाहेंगे और साथ ही ये जानना चाहेंगे कि इन तमाम अनुभवों को अलग अलग कैसे हम अपने अनुभव में लाएं। राजयोग सचमुच सार है, एसेंस। भक्ति में जो कुछ सबने किया, जी। जिस तरह की अनुभूतियां की, जिस तरह के नाते भगवान से जोड़े, उसमें बहुत नाते श्री कृष्ण के रूप में जोड़े हैं और थोड़े भक्त राम के। तो जैसा जैसा नाता जोड़ा वैसे वैसे उनको अनुभूति रही, प्यार बहुत रहा। वही संपूर्ण प्यार परमात्मा से जोड़ने का समय अब है। तो हम शुरुआत यहाँ से करते हैं कि भगवान से पहले हम अपनापन जोड़ें। वो मेरा है, हर संबंध से मेरा है। जैसे किसी बच्चे को केवल माँ हो और कोई ना हो, माँ उसे बहुत प्यार भी करती हो, पालना भी करती हो, पढ़ाई भी पढ़ाती हो, खाना पीना हर तरह का ध्यान उसका रखती हो, तो माँ इज एवरीथिंग फॉर दैट चाइल्ड। तो ऐसे ही भगवान से भी हम ऐसे नाते जोड़ लें कि वही मेरा सब कुछ है। एक से ही सब नाते, चाहे वो माता पिता हो, शिक्षक और गुरु हो, बंधु और सखा हो, वो प्रियतम हो, सब एक से। तो पहली चीज ये है कि हम ये स्वीकार कर लें कि जो परम पिता है वो मेरा है। बहुत डीप फीलिंग है ये। देखिए, हम उसे भगवान और भक्त के नाते से याद करते रहे। भगवान बहुत दूर, भक्त हम पता नहीं कहाँ। बहुत दूरी कर दी थी हमने, ढूंढ रहे थे पता नहीं कहाँ, पता नहीं कहाँ, प्रभु दर्शन दो। अब उसने आकर ये रियलाइज कराया, तुम मुझे अपना परम पिता कहते हो, माता पिता कहते हो, तो मैं हूँ, तो मैं तुम्हारा हूँ। एक्सेप्ट करें, जो भगवान है, जो सर्वशक्तिवान है, जो बिगड़ी को बनाने वाला है, जो भाग्य विधाता है, वो मेरा है। फीलिंग में ले चले इसको अपनी, तो इससे अपने नाते जुड़ेंगे उनसे। दूसरी बात, हम स्वीकार करें वो मेरा है, तो मेरे भी तो कुछ कर्तव्य होंगे ना उसके लिए। लोग यहाँ गलती करते हैं कि नाता तो जोड़ लिया, हमें कुछ नहीं करना, अभी तुम सब कुछ करो। माँ और बच्चे का नाता, जिसका हमने उदाहरण दिया, बच्चा पढ़े ही नहीं, सोचे माँ ही पढ़ ले मेरी जगह। बच्चा भोजन भी न खाए, माँ ही खा ले, या वो मुझे खिलाए। मतलब अब माँ संबंध को दोनों तरफ से दोनों निभाने तरफ से होंगे। निभाने होते जी हैं। जी। इसलिए वो मेरा है, तो मेरा भी उसके लिए कुछ कर्तव्य है। जितने जितने अपने कर्तव्यों की पालना हम करेंगे, उतना उतना ही सुंदर रेस्पॉन्स उसकी ओर से भी आएगा। मान लो वो हमारा परम शिक्षक है, हम उसके गॉडली स्टूडेंट हैं, तो हमारा ये परम कर्तव्य है कि जो वो हमें पढ़ाए उसको हम ध्यान से पढ़ के समाएं अपने अंदर। यहाँ केवल याद करने की बात नहीं होगी, उसको अंडरस्टैंड करें, उसकी अवेयरनेस में आए, उसे रियलाइज करें, तो हम एक सच्चे गॉडली स्टूडेंट बन जाएं।
तो परम शिक्षक से हमें संपूर्ण ज्ञान मिल जाएगा। परम शिक्षक का हमें बहुत ज्यादा प्यार मिलेगा, पालना मिलेगी और गुह्य ज्ञान मिलेंगे उससे। जैसे लौकिक में कोई स्टूडेंट बहुत होशियार हो, रिसेप्टिव हो, शिक्षक उसे अच्छी अच्छी बातें भी सिखा देता है, जो गुह्य ज्ञान उसके पास है सब उसको दे देगा। तो इस तरह दोनों ओर से जब नाते निभाए जाते हैं तो ये नाते बहुत मधुर हो जाते हैं। तो केवल नाता माता पिता का ही नहीं, परम शिक्षक, उससे हमें संपूर्ण ज्ञान मिल जाता है। और इतना ज्ञान कि वो ज्ञान का सागर है तो हमें भी जैसे ज्ञान सागर ही बना देता है। तो हम में से कुछ आत्माएं ज्ञान सागर ही बन जाते हैं, त्रिकालदर्शी। वो हमारा परम सद्गुरु है। तो इसमें भी हम उससे नाता इस तरह जोड़े। देखिए, शिष्य और गुरु, शिष्य के मन में संपूर्ण समर्पण भाव होता है, तो गुरु का प्यार भी होता है, गुरु का आशीर्वाद भी मिलता है और गुरु से बहुत सारी शक्तियां भी मिलती हैं, वरदान भी मिलते हैं। परम सत्ता स्वयं सर्वशक्तिवान हमारा सद्गुरु है, उसके आगे अगर हम समर्पण करेंगे, उसके प्यार में यदि हम मगन होंगे, उस पर हमें यदि संपूर्ण विश्वास होगा, तो क्या नहीं मिलेगा उससे। गुरुओं से तो बहुत छोटी चीज मिलती है। गुरुओं को तो पैसे का भी लालच होता है, उसे तो कुछ भी नहीं चाहिए, वो तो केवल दाता है। हमारे पैसे तो वो करेगा भी क्या, है तो कागज के नोट उसके लिए बेकार हैं। तो उससे बहुत शक्तियां, बहुत वरदान, सिंपल भाषा में कहें दुआएं मिलती रहेंगी परम सद्गुरु दादाजी, की। कल जो एक बात आप कह रहे थे वो बात अचानक मेरे ध्यान में आई कि जब आप थक के आया करते थे, यदि कोई व्यक्ति आपके आसपास है तो आप उसे कह दिया करते थे कि चलो भाई अब थोड़ा सा दबा दो, और आप फ्रेश हो जाया करते थे। जब कोई नहीं है तब आप उनको याद न तो उनकी याद आती थी और आप कहते थे कि भाई अब मुझे फ्रेश होना है। तो एक मानवीय नेचर है, यदि ये सब संबंध मेरे आसपास हैं, माँ भी हैं, पिता भी हैं, शिक्षक भी हैं, सदगुरु भी, मतलब जो भी हैं सारे संबंध, तो जब ये हैं तो उसकी याद नहीं आती और उससे संबंध नहीं जोड़ा जाता। ये सब होते हुए भी क्या ये सारे संबंध उनसे जोड़े जा सकते हैं, या ये ना हो तभी वो संबंध जुड़ते हैं? इसलिए भगवान के महावाक्य हैं, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल कर मुझे याद करो। वो इसीलिए उसके महावाक्य हैं, क्योंकि जब तक हमारे आसपास ये रहते हैं तब तक हमारा खिंचाव उसकी ओर होता नहीं। ये बड़ी नेचुरल टेंडेंसी है, केवल बुद्धि हटाकर। महावाक्य ये हैं, देह और देह के संबंध छोड़कर नहीं, देह और देह के संबंध भूल कर मुझसे बुद्धि लगाओ, तो उसकी सर्वस्व अनुभूतियां हमें होने लगेंगी। इसलिए इन्हें छोड़ के कहीं जाने की जरूरत नहीं, लेकिन नाता उससे इतना गहरा हो जाए। नाते तो ये भी रहेंगे, ये किसी की माँ है वो तो माँ रहेगी, उसने जन्म दिया है। उसका टीचर उसके सामने है, वो भी टीचर रहेगा, उसने एक तरह की एजुकेशन उसे दी है। लेकिन वो परम शिक्षक जिसने सृष्टि के आदि मध्य अंत की एजुकेशन दी है, जिसने इस सृष्टि के सारे रहस्य हमारे सामने खोल कर रख दिए हैं, उससे जरा हायर नाता रहेगा। मान लीजिए अब पिता के संबंध से हम लेते हैं कि वो मेरे परम पिता हैं, तो अब पिता के नाते को, जब आपने कहा कि दोनों तरफ से निभाना होता है, पिता के नाते को कैसे अनुभव करें? क्या उनसे हमारी बात हो, फीलिंग हमारी कैसी हो? विशेष रूप से प्यार मिलता है। पालना के भिन्न भिन्न स्वरूप होते हैं। सभी जो लौकिक में फादर हैं वो जानते हैं वो अपने बच्चों का क्या क्या करते हैं, उनका कैसे ध्यान रखते हैं, उन्हें हायर एजुकेशन मिले, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, उनके रहने के, पढ़ने के, खेलने कूदने के सब अवसर उन्हें प्राप्त हों। तो परमात्मा जो हमारा परमपिता है वो बहुत प्यार देता है हमें। उसका प्यार हमारे दुखों को नष्ट कर देता है, उसका प्यार हमें निर्विकारी बना देता है। उसका प्यार वास्तव में एक बहुत बड़ा जादू है जो हमारे जीवन को बदल देता है। तो पालना भी वो हमारी करते हैं पिता के रूप में। ये पालना बड़ी सूक्ष्म पालना है जो आत्मा को शक्तिशाली बनाती है, समर्थ बनाती है, उसकी खोई हुई शक्तियों को पुनः स्थापित कराती है। लेकिन बच्चे का कर्तव्य है, वहां भी लौकिक में भी, बच्चा माँ बाप का फेथफुल आज्ञाकारी हो। यहाँ भी जो शिव बाबा से, परम पिता से बहुत फेथफुल हैं, बहुत आज्ञाकारी हैं, उसके तरफ बहुत सिंसियरली जाते हैं, तो उसके सुंदर अनुभव उनको होते ही रहते हैं। उसके साथ के अनुभव होंगे, वो निरंतर मदद कर रहा है इसके अनुभव होंगे, वो हमारी केयर कर रहा है इसके अनुभव होंगे, वो हमें अकेला नहीं छोड़ रहा कहीं भी। हम समस्याओं में हैं तो लगेगा वो साथ है। तो ये वाली जो पिता की फीलिंग है भ्राता जी,
वो कैसे बढ़ाए जाएं और कैसे ये अनुभव हो? विशेष बात ये होती है कि कर्म क्षेत्र पर जब मनुष्य रहता है, अब जी। सबको ही रहना है। हम्म। घर में माताएं हैं, वो भी घर का कामकाज करेंगी। किसी व्यक्ति को बिजनेस में जाना है, वो बिजनेस का काम संभालेगा। ऑफिस ड्यूटी है, कोई जिम्मेदार है, डायरेक्टर है, ऑफिसर है, वो अपने कार्य। इसीलिए योगी बनने के लिए मनुष्य को एक साधना की जरूरत होती है। और स्वयं भगवान ने जो राजयोग सिखाया, उसमें हमें जंगल में तो नहीं चले जाना है, ऐसे भी नहीं कि हमें सारा दिन योग में बैठे रहना है, कामकाज छोड़ देना है। ये योग ऐसा है जिसमें कर्म करते हुए, नातों में रहते हुए हमें उससे अपना कनेक्शन, कॉन्टैक्ट, रिलेशनशिप जोड़े रखना है। इसलिए इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है, ताकि कर्म क्षेत्र पर जाने से हम भूल न जाएं कि जो सुप्रीम फादर है, जो सर्वशक्तिवान है, वो मेरे साथ, वो मेरा साथी है। तो ये अगर दिन में 10 बार भी याद कर लिया जाए, सिंपल है, इसमें देखो 5 सेकंड लगेंगे। जी। लेकिन ये 5 सेकंड याद करने की, इसको हम थोड़ी सी मेहनत कहें, ये साधना भी मनुष्य को करनी पड़ेगी। तो बाप के भिन्न भिन्न तरह के अनुभव होने लगेंगे। जैसे जब हम उसको बुलाएंगे वो आ जाएगा, जब हम उसे याद करेंगे तो फील करेंगे उसका प्यार भरा हाथ हमारे सिर पर आ गया है, वो हमारी पालना कर रहा है, बहुत प्यार से हमें निहार रहा है, दृष्टि से हमें निहाल कर रहा है। तो उसके प्यार और उसकी पालना का अनुभव हमें होता रहेगा। एक उससे हम योग युक्त होते रहें। योग युक्त होने से क्या होता है, हमारी सोल कॉन्शियसनेस बढ़ती जाती है। तो इस संसार से हम थोड़े डिटैच होने लगते हैं, लविंग एंड डिटैच, दोनों का एक सुंदर संतुलन आ जाता है। और परमात्मा अनुभूति जो मैंने कही, उसके साथ की, उसकी मदद की, उसकी पालना की, हमें लगातार होती रहेगी। पिता के रूप में विजन क्या हो सकता है ब्रदर जी? ताकि क्योंकि विजन भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, जब एक विजन होता है तो हमें फील करना थोड़ा सहज हो जाता है। देखिए, जिनको निराकार स्थिति बहुत अच्छी लगती है वो निराकार रूप में करें, और जिनको निराकार स्वरूप की फीलिंग कठिन लगती है वो महसूस करें कि शिव बाबा ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में विराजमान है और वो हमारे सामने है, हमें प्यार से निहार रहा है। कभी हम उसके गले मिल रहे हैं, कभी हम उसकी गोद में बैठे हैं, कभी वो हमें भोजन खिला रहा है, कभी वो हमारे साथ बैठ के खिला रहा है, कभी हम उससे बात करें। ये नहीं तुम हमारे पिता हो, हम बात करें। देखिए, एक बच्चा है छोटा, बाप का उससे नाता कुछ और होता है। वो बच्चे को गोद में उठाएगा, कंधे पर बैठाएगा, पीछे भी लगा लेगा, कमर पे भी, वो अलग। फिर अब बच्चा बड़ा हो रहा है, उसने वो अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर ली, वो नौकरी में चला गया, वो मैच्योर हो गया, तब का नाता कुछ और होता है, तब वो समानता में आ जाता है। जी। तो ये अनुभव ऐसे ही बदलते चलेंगे। बिल्कुल। दादा जी, एक चीज़ जैसे आपने कही थी कि ये जो नाते दोनों तरफ से होते हैं, यदि हम उनकी बात मानते हैं, तो उनका प्यार जैसे ऑटोमेटिक हम खींच पाते हैं। तो ऐसी क्या आज्ञा पिता के रूप में परमात्मा हमें देते हैं, जिन्हें हम मानें, तो उनका प्यार भी मिलेगा, आशीष भी मिलेगा और साथ की अनुभूति भी और संबंध भी प्रगाढ़ होते जाएँ? तो मेरे बच्चे हो, तो मैं परम पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र हो। तुम्हें अपनी इस पवित्रता की स्थिति को जरा ऊपर उभारना है। तुमने इसको दबा दिया है, तुम विकारों के वश हो गए। अब इस विकारों की जो लेयर्स हैं, इन्हें हटाओ। पहली आज्ञा ये। दूसरी आज्ञा है, अब मेरे से बुद्धि योग जोड़ो और सुखदायी बन। परमात्मा की आज्ञा सहज रूप से समझने के लिए कि जो उसमें है वही हम में भी है। वो सुखों का दाता है, हम भी सुखदाता बन जाएं। वो सबको प्यार देता है, वो कहता है तुम भी सबको प्यार दो। वो सबके दुख हरता है, कहता है तुम भी सबके दुख हरो। उसकी वाणी महावाक्य कहलाते हैं। वो हमें आदेश देता है, तुम्हारे बोल भी ऐसे हों जो सबके कष्ट मिटते चलें, सबको प्रेरणाएं मिलती चलें, तुम्हारे बहुत बहुत निर्मल, बहुत महान बनाने वाले, सुख देने वाले हों। भगवान बहुत मीठा है, वो चाहता है तुम मेरे बच्चे भी मीठे बन जाओ। ये जो कड़वाहट तुमने भर ली है, इसको तुम निकाल दो, तुम सेवा में आ जाओ। ये जो तुम्हारे अहंकार हैं, क्रोध हैं, विकार हैं, इनसे तुम मुक्त हो जाओ। इन आज्ञा पर जो चलते हैं, उन बच्चों पर परमात्मा का बहुत प्यार होता है और वो उतने ही उसके समीप होते जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब उनकी आज्ञा हम मानते चलेंगे तो एक समीपता भी आती चली जाएगी और विशेष रूप से उनका आशीष भी, जैसे बच्चा यदि बहुत आज्ञाकारी हो तो पिता का आशीष उन्हें प्राप्त और ये होता बहुत ही है। जरूरी होता है। जी, मैं जी। देखता हूँ बहुत बच्चे जो मेरे साथ आते हैं, पास आते हैं, अगर उन बच्चों के साथ माता पिता का आशीर्वाद नहीं है तो उनको जीवन में कई कठिनाइयां हो रही हैं। मैं देखता हूँ नौकरी मिलने में देरी हो रही है,
अच्छी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सफलता मेहनत से प्राप्त हो रही है। और जिन बच्चों के साथ माँ बाप की गुड ब्लेसिंग्स हैं, वो सहज पार करते जा रहे, आगे बढ़ते जा रहे। जी। तो भगवान की ब्लेसिंग्स बहुत बड़ी चीज होती है। तो जितना हम आज्ञाकारी बनते हैं, उनका प्यार मिलता है और वो अपनी विशेष चीजें हमें प्रदान करते रहते हैं। क्योंकि पिता की हर चीज पे पुत्र का वैसे भी अधिकार अधिकार है, और होता एक है। पिता तो ये चाहता ही है कि उसके बच्चे उससे भी आगे निकल जाएं। बाबा भी हमें कहते थे तुम तो मेरे से भी महान हो। हम समझते थे बाबा देखो कैसा है, ऐसा बाप तो किसी को नहीं मिल सकता। वो सुप्रीम ज्ञान का सागर, सर्वशक्तिवान, और बच्चों को जैसे कंधे पे चढ़ा रहा है, तुम तो मेरे से भी आगे हो, मेरे बच्चे बहुत आगे बढ़े, मेरा नाम रोशन करें। और जो ऐसा करते हैं उन पर परम पिता का प्यार बरसता है, ब्लेसिंग्स उन्हें प्राप्त होती हैं और उनका मार्ग बिल्कुल सरल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल दादा जी, ऐसे ही जो माँ का संबंध है, माँ के संबंध को फिर कैसे हम फील करें, कैसे मतलब उसे अपनी गहन अनुभूति में लाएं? क्योंकि एक महावाक्य जैसे कहीं मैंने भी सुना था कि परमात्मा कहते हैं कि जब तक सर्व संबंधों की अनुभूति नहीं होगी, तो अंत में संभवतः वो संबंध तुम्हें अपनी ओर खींचेगा और तुम्हारा ध्यान परमात्मा से हट जाएगा। तो माँ की कैसे विशेष अनुभूति की देखिए, जाए? माँ एक ऐसा नाता है जिसमें बच्चे बंधे रहते हैं। एक सर्टेन एज तक तो सभी बच्चे माँ से घनिष्ठता से जुड़े रहते हैं। बाकी जब बड़े होते हैं उनका प्यार बढ़ने लगता है, किसी और से प्यार हो गया तो फिर माँ का प्यार जरा कम होने लगता है, उसमें से माइनस होने लगता है। तो माँ एक ऐसा नाता है। अब देखिए, आप माँ के दिल को देखिए, माँ के दिल में, माँ के मन में बच्चों के लिए क्या क्या होता है, वो उसे देख ही लें तो उनका चित्त शीतल हो जाता है। जी। बच्चे तो नटखट भी होते हैं, माँ के प्यार को ठुकरा के भाग जाते हैं खेलने, लेकिन माँ तो उन्हें देखती रहती है ना। भगवान भी जब माँ के रूप में हमारे सामने रहता है तो हमें भी देखकर तृप्त होता है। इसलिए उसने भी कहा, मेरे महान बच्चे जो अनमोल रतन हैं, जो इस सृष्टि का श्रृंगार हैं, उन्हें मैं दिन में भी कई बार देखता हूँ। तो ऐसे भी बच्चे इस सृष्टि पर हैं भगवान के, जिन्हें वो माँ सुप्रीम मदर बनकर बार बार देखकर तृप्त होता होगा। तो माँ का प्यार हमें महसूस करना है जी। इसमें माँ सूक्ष्म रूप से परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के तन में आकर हमें माँ की गुड फीलिंग देते हैं, क्योंकि उन्हें कोई साकार रूप तो चाहिए। अब वो मेल रूप में हमें माँ की फीलिंग देते हैं, कभी हमें गोद में बैठाते हैं, गले से लगाते हैं, सुला देते हैं, प्यार से हमें खिलाते हैं, हमारा पूरा ध्यान रखते हैं कि ताकि हम जो बाप हमें योग्य बनाना चाहता है उसमें अगर कोई कमी आ रही है, कोई डिस्टरबेंस आ रहा है, तो माँ उसे पूर्ण कर देती है। इस तरह का अनुभव हम करेंगे यदि माँ रूप से उसे याद करेंगे। बिल्कुल। तो माँ में विशेष करके जो ये प्यार और एक पालना वाली जो बात होती है भ्राता जी, वो वाली अनुभूति विशेष यदि लगातार यदि हमें करना है, तो किस प्रकार से वो अनुभूति बनी रहे? और दूसरा, मैं व्यक्तिगत आपका अनुभव जानना चाहूँगा कि आप माँ के रूप में क्या बातें करते हैं और कैसे उनसे मतलब ये प्यार और पालना लेते हैं? ज्यादा नाता बाप का रहता है क्योंकि वो आदत पड़ी हुई है लंबे काल से, उसे हम परम पिता ही कहते आते। माता पिता तो गायन में आ गया था, बाकी अनुभूति भक्ति में बहुत कम, शायद ही कोई भक्त हुआ हो जिसने माँ के रूप में उसे निहारा हो। अन्यथा पिता, फ्रेंड, सदगुरु, यही रूप से उसे लोग याद करते रहे। लेकिन मुझे ये बात अट्रैक्ट जरूर करती थी कि वो माँ है और माँ का प्यार बहुत देती है। तो मुझे जैसे मान लो कभी नींद आने में देर हो रही है तो मैं कहूँगा, मम्मी अब सुला लो अपनी गोद में, और बस से पता ही नहीं मैं नींद के सुख में हो जाता हूँ। ये मेरे बहुत अनुभव हुए। वास्तव में ये पालना है। कभी माँ सिर पर हाथ रख देगी, कभी थपथपी देकर हमें सुला देगी। उसके प्यार को अनुभव करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि माँ के बिना भी जीवन अधूरा है। तो क्या कभी जैसे माँ के लिए विशेष कहा जाता है, जैसे आपने थपकियों की बात की, माँ लोरी जरूर सुनाती है सोने से पहले। हमारे यहाँ पहले गीत ही बजता था बहुत अच्छा। जी जी। जब यज्ञ शुरू में था तो 2-3 अच्छे गीत बाबा ने चुने हुए थे और तब हम ये फील करते थे। वो उस गीत की पहली लाइन ही थी, माँ माँ की गोदी में आ छुप कर हम सो जाएं। तो वही हमें फीलिंग होती थी कि हम माँ की गोद में छुप रहे हैं और सो रहे हैं, संसार को भूलकर, संसार के हर इफेक्ट से मुक्त होकर एक गहरी निदिया में हम जैसे
जो सुप्रीम मदर है उसकी गोद में सो रहे हैं। तो हम्म, ये क्योंकि चीजें बहुत सूक्ष्म हैं, जी। इसलिए सूक्ष्म ही उसकी फीलिंग होती है, जिनका कहीं कहीं शब्दों में वर्णन करना कठिन होता है। फिर भी कई ऐसे साधक होते हैं व्रता जी, जो हमारे नए दर्शक हैं, जो अब इस प्रकार की फीलिंग चाहते हैं कि हम भी परमात्मा से ऐसे जुड़ें, तो थोड़ी-सी ये जो अनुभव है ज़रूर उन्हें मदद करते हैं कि बस हाँ, उन्हें ऐसे ऐसा हम ही करना चाहिए कि जी। हम लेटे हुए हैं और शिव बाबा ब्रह्मा तन में आ गए हमारे पास और थपथपी दे रहे हैं, लोरी दे रहे हैं कि बच्चे अब मेरी गोद में सो जाओ, अब विश्राम करो, संसार के सभी दुखों से, चिंताओं से, परेशानियों से, बोझ से मुक्त होकर वो मुझे अर्पित कर दो, सो जाओ। तो माँ हुँ। के रूप की एक सुंदर फीलिंग होने लगेगी। जी, वैसे ही एक साजन का जो संबंध है, मतलब हम उन्हें प्रियतम कहते हैं, परमात्मा को प्रियतम के भाव से भी बहुत भक्तों ने याद किया है, उनसे ये नाता जोड़ा है। अब ये नाता यदि हम उनसे जोड़ें, तो ये नाता कैसा होगा? इसको परमात्मा से संपूर्ण प्यार करना है, उसे ये देहधारियों के प्यार से थोड़ा डिटैच होना ही पड़ता है। तो हम उससे अत्यधिक प्यार करें, जो हमारा अधिकतम प्रिय हो, जिससे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उसके अलावा उस जैसा प्यारा हमें कोई न लगता हो। तो भगवान जो हमारा परम प्रियतम है, सुप्रीम साजन है, उसको हम जब देखें तो वो हमें बहुत प्यारा लगे और ये अनुभव कर सकते हैं सब वो कि निराकार रूप में भी उसकी जो किरणें चारों ओर फैलती हैं वो बड़ी आनंदकारी, बड़ी प्यार की अनुभूति कराने वाली होती हैं। फिर जब वो ब्रह्मा तन में सूक्ष्म रूप में होता है तो सूक्ष्म रूप में हमें उसके प्यार की फीलिंग होगी, तो उसका प्यार हमें भी मिलेगा, हमारा प्यार उसकी ओर भी जाएगा। हुँ, तो हुँ। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम बॉडी कॉन्शियसनेस से अलग रहें। देखिए, अगर पति पत्नी मिले ही नहीं तो प्यार की अनुभूति कभी नहीं होगी। मान लो 2 किलोमीटर दूर बैठे हैं दोनों, अब फोन से तो बात कर सकते हैं, लेकिन मिलन के बिना प्यार की अनुभूति तो नहीं हो सकती। हम बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं, तो जैसे इस घर में हमने अपने को छुपा लिया है, हुँ, हुँ। तो जब इस घर में हमने अपने दरवाजे बंद करके अपने को अंदर छुपा लिया है, तो साजन से हमारा मिलन होगा ही नहीं। इसलिए सुप्रीम साजन से जिसको प्यार की अनुभूति करनी है, उनको ये जो घर है, देह रूपी घर है, हुँ, इसे हुँ। बाहर निकल कर, हुँ, यानी हुँ। अशरीरीपन की प्रैक्टिस में सोल कॉन्शियस होकर फिर उससे बातें करनी होंगी, उससे प्यार करना होगा। और ये ऑटोमेटिक होगा, जैसे ही हम बॉडी से डिटैच होंगे, हम निराकार स्थिति में आएंगे, बॉडीलेस स्थिति में आएंगे, तो हमारा अट्रैक्शन सुप्रीम की ओर ही होगा और ये प्यार का नाता बहुत गहरा हो जाएगा। अशरीरी स्थिति जो आप कह रहे हैं, उसकी साधना हमें पहले करनी बहुत होगी आवश्यक यदि है। ये अनुभूति करनी है तो। हाँ, अन्यथा ये देखा जाता है भ्राता जी, जो नारी देह में है, जो हमारी बहनें हैं, माताएँ हैं, उन्हें तो ये नाता बहुत प्यारा लगता है क्योंकि वो ऑलरेडी नारी देह में हैं। अब जो पुरुष देह में हैं, उन्हें परमात्मा से प्रियतम का संबंध जोड़ना बड़ा कठिन लगता है। ये सहज कैसे हो? इसीलिए कठिन लगता है कि वो बॉडी कॉन्शियसनेस में है, हुँ, और वो जो हमारा साजन है, ये नाता नारी और परमात्मा या नर और परमात्मा का नहीं, हुँ, ये नाता आत्मा और परमात्मा का है। तो जब तक हम आत्मिक स्वरूप में स्थित नहीं होंगे, जी। ये नाता जुड़ेगा नहीं। कई कुमार हमसे पूछा करते हैं कि हम तो कुमार हैं, क्या शिव साजन बाबा कैसे को बन सजनी बनाया जा सकता है? तो बनाया तो जा सकता है, पर तुम कुमार हो यही गलत है ना। तुम आत्मा हो, जब तक तुम बॉडी लेस नहीं होंगे, सोल कॉन्शियस नहीं होंगे, तब तक ये नाता जुड़ेगा नहीं। और ये नाता न जुड़ा तो साजन कैसा? तो साजन वो है ही आत्मा का, हाँ, कुमार हाँ। और कुमारियों का नहीं, आत्माओं का है। हुँ, इसलिए हम सोल कॉन्शियस बने तो वो सुप्रीम जो साजन है, हुँ, हुँ। प्रियतम है, वो जी। हमें आकर्षित करने लगेगा। हमारा आकर्षण होगा ही उसकी ओर, क्योंकि जो देह से न्यारे हो गए, जो विदेही बन गए, उनका अट्रैक्शन है ही निराकार की ओर। बहुत गहन बात है भ्राता हाँ, जी, और लगता है कि इसमें सचमुच और सुंदर प्रकाश की ज़रूरत है क्योंकि आपके अनुभव भी हम इस पे लेना चाहेंगे कि आप कैसे ये संबंध बहुत गहराई से निभाते हैं प्रियतम का, क्योंकि जब उनसे ये नाता जुड़ जाएगा तभी शायद संसार की तरफ जो आकर्षण है वो भाव समाप्त हो सकता है। इस चर्चा को भ्राता जी आगे भी जारी रखेंगे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मित्रों, भक्ति में भी ये कहा जाता है कि जिसने परमात्मा के सलोने रूप को देख लिया, उसे और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं होती। जैसे वो खींचते रहते हैं उन्हें अपनी ओर, और इसीलिए शायद उन्हें परम प्रियतम कहा गया है, जो अपने में बाँध लेते हैं। सचमुच एक बार उनका यदि दीदार हो जाए तो और कुछ देखने की आवश्यकता होती नहीं। इसीलिए शायद ये भी कहा गया है,
सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदरम उन्हें ही कहा गया है और किसी को नहीं कहा गया है। तो उस परम सुंदर को हम निहारें, उनसे अपना नाता जोड़ें, ये बहुत ही गहन होगा। और जैसे भ्राता जी कह रहे थे, बहुत ही गहरी बात है। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। मीरा जी किसी संत के पास मिलने के लिए पहुँची हुई थीं। अब मीरा ने अपना संदेश भिजवाया कि मीरा मिलने आई है, ये संदेश पहुँचा दो महाराज तक। महाराज ने अंदर से संदेश भिजवाया कि उनसे कह दो मीरा से कि मैं किसी भी नारी से नहीं मिलता। अब जैसे ही वो संदेश वाहक आके मीरा से ये कहता है, तो मीरा कहती हैं कि उनसे जाके कहिए कि मीरा ने अब तक तो केवल एक पुरुष के बारे में सुना था। इस संसार में ये दूसरा पुरुष कहाँ से आ गया? वास्तव में परमात्मा ही एक पुरुष है और बाकी सब आत्माएं तो उसकी सजनियां हैं। तो ये दूसरा पुरुष इस संसार में कहाँ से आ गया? जैसे ही महाराज ने ये बात सुनी, उनकी आंखें खुल गईं और वो भी आध्यात्म की गहराई की ओर उतरने लगे। तो भ्राता जी जो कह रहे हैं, शरीर का भाव नहीं, जब हम आत्मिक भाव में स्थित हो जाएंगे तो सहज रूप से उस परम प्रियतम से नाता का अनुभव कर पाएंगे। गहरा विषय है, रुचिकर विषय है, इसलिए इस विषय को और भी आगे भ्राता जी के साथ हम जारी रखेंगे। आप समाधान में हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार।